बीआरपी सीआरपी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विधानसभा घेराव करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आप देखेंगे, तमाम जो है विभिन्न ज़िलों से हैं, तमाम बीआरपी और सीआरपी जो कर्मी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सरकार को ये याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इनकी मांगें हैं वो अब तक फुलफिल नहीं हुई हैं। कुछ एक लोग हैं जो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हाँ, पहले अपना नाम बता दीजिए और क्या डिमांड है आप लोग? पिछले 18 वर्ष से जो हम लोग का मांग रहा है वो अभी भी यथावत वही मांग है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और उसी मांग को लेकर के हम लोग यहाँ पर आज फिर आए हुए हैं। उसमें महत्वपूर्ण मांग हमारी यही है कि माननीय स्वर्गीय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी जो कमेटी बनाए थे 5 सदस्यीय, उस कमेटी का जो अनुशंसा किया गया है, रिपोर्ट जो जमा हुआ है, उसमें माननीय मंत्री ने सहमति जता दी थी कि आप लोग का ये मामला आ गया, उस पर हम लोग सहमत हैं। अगले कैबिनेट में आपका सेवा सत नियमावली के साथ मानदेय वृद्धि का जो मामला है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उनके जाने के बाद 12 मार्च को ये बात हम लोग से हुई थी उनसे, और वो बोले थे कि अभी चेन्नई जा रहे हैं, मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, उधर से आते हैं तो अगले कैबिनेट में आपका ये कार्य हम लोग करवाएंगे। और उनको पता चलेगा कि भाई हम लोगों का मेन रास्ता कौन रोक दिया है। नहीं, सरकार से हम लोग बराबर संपर्क में हैं। हमारे प्रतिनिधि जो है माननीय विधायक नेहा शिल्पी तिर्की जी, विकास मुंडा जी और भी सारे माननीय विधायक लोग से हम लोग का संपर्क हमेशा रहा है। सबके द्वारा जो है अथक प्रयास भी किया और इस दिशा में सक्रिय उन लोग का काम भी रहा और इस मुकाम तक हम लोग का काम पहुंचा है कि 7 महीना पहले जो 5 सदस्यीय कमेटी था उसका अनुशंसा जो विभाग को पहुंच चुका है, लेकिन कारण क्या है कि अभी तक हम लोग का सेवा शर्त लागू नहीं किया जा रहा है, ये समझ से परे की बात है। इसी को लेकर के आज हम लोग आंदोलनरत हैं। हम लोग के सामने दूसरा और कोई विकल्प नहीं है। हम लोग का जो 18 वर्ष में स्वर्णिम काल जो अपना था हम लोग दे चुके हैं, अब हम लोग के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। इसलिए हम लोग का एकमात्र विकल्प है करो या मरो। इसलिए हम लोग आज यहाँ पर सरकार को का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए यहाँ पर हम लोग एकत्र हम लोग बीआरपी सीआरपी का ये वर्षा ऋतु में आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन का मुख्य कारण है कि जब स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी शिक्षा मंत्री के पद पर थे तो उन्होंने हम लोगों को एक कमेटी गठन करके सेवा सत नियमावली का गठन कराए थे। वो गठन को पास कराने हेतु उन्होंने कोशिश की है। उसी दौरान में वो बीमार पड़ गए। बीमार पड़ने के दौरान में वो बोले थे कि हम जैसे ही लौटते हैं चेन्नई से, उसे ही लौटते ही आप लोगों को सेवा सत में लागू कर दूंगा। आज के वर्तमान स्थिति में शिक्षा मंत्री का पद का दायित्व हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में है। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी अपने कान में तेल डाल के सोते हुए हैं। चूंकि ये जानना होगा शिक्षा विभाग का बीआरपी सीआरपी ऐसे कार्यरत कर्मचारी हैं जो रीड है। अगर ये शिक्षा बात यह है कि आप लोग खुद ही कह रहे हैं कि सरकार जो है आप लोगों की बात सुन रही है, सरकार से वार्ता हो रही है, सरकार पर भरोसा है, यकीन है, तो ये क्या अभी और वार्ता चलेगी इस पर? अभी जो हमें सरकार से वार्ता चली है वो जो सेवा शर्त कमेटी जो बनी है उस जो फाइल तैयार है वो बार बार कहा जाता है कि अब अगला कैबिनेट में पास होगा, अगला में होगा, अभी तक हो नहीं रहा है। हम लोग अल्प मानदेय वेतन पर खट रहे हैं, हम भरण पोषण कैसे करेंगे? ऐसी स्थिति में अविलंब हमको जो कैबिनेट का प्रस्ताव रखा गया है उसे अविलंब लागू किया जाए। और महिला कर्मी हैं उनको बुलाते हैं। इतनी बारिश में आप लोग आई हैं, महिलाएं हैं, क्या परेशानी हो रही, क्या दिक्कत है? हम लोग 18 बरस से बहुत अल्प मानदेय में काम कर रहे हैं। हम लोग मजबूर हो गए हैं बारिश में भीगने के लिए। हाँ, हम लोग का बिना आंदोलन का कोई उपाय नहीं है। जो करो या मरो ये उपाय हो गया है। हम लोग का नियमावली लगभग 7 महीना से स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी के द्वारा पास हो गया था, सारा विभाग से, शिक्षा विभाग से पास हो गया, लेकिन ये सरकार जो है कैबिनेट में पास नहीं करा रहा है। हाँ, जिसके कारण हम लोग में असंतोष हो गया है, निराश हो गया। हम लोग बहुत साथी हमारे मृत्यु के गोद में जा रहे हैं। हम लोग का दयनीय स्थिति हो गया है। ऐसी स्थिति में हम लोग
पानी में भी आकर आंदोलन करने के लिए बाध्य हो गए हैं। जो बीआरपी सीआरपी के विभिन्न जिलों से जो आए कर्मी हैं वो तमाम जो लोग ये इस बात की मांग कर रहे हैं कि जब स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जब जीवित है और उन्होंने शिक्षा विभाग का जिम्मा संभाल रखा था, उस दौरान उन्होंने कहा था कि उनकी समस्याओं का निदान होगा, लेकिन अल्टीमेटली उनके जाने के बावजूद भी सरकार इस पर गंभीर नहीं है। उम्मीद की जानी चाहिए जितनी भारी बारिश में तमाम जो लोग आए हैं भीग करके तो इनकी जो डिमांड्स है, इनकी जो मांगे हैं, सरकार उस पर विचार करेगी और कहीं न कहीं बीच का रास्ता निकालने की कोशिश होगी ताकि बीआरपी सीआरपी को काम पर लगाया जा सके, क्योंकि ये अगर काम पर नहीं रहेंगे तो शिक्षा विभाग के कई सारे काम जो है वो बाधित होंगे। कैमरा पर्सन नितिन के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।